पब्लिक सेवा संस्थान के सहायक ट्रस्टी विनीत और मीना जैसी शख्सियत से आज हम आपको कराते हैं रूबरू। गौर से देखिए, यह पुरस्कार और मेडल उन्हें उनकी मेहनत और लगन की वजह से मिली है। एडी न्यूज चैनल से विनीत और मीना बात करते हुए बताते हैं, बचपन से ही उन्हें डांस का शौक था। महिलाओं का डांस देखते देखते उन्हें डांस से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। जिसके बाद माँ बाप बने बुआ और फूफा विद्यालय प्रबंधन से बातचीत करने के बाद उनकी डांस क्लास शुरू करा दिया। फिर क्या कहना था। विनीत और मीना अपनी लगन और मेहनत से आज फतेहपुर जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में डांस के मामले में मशहूर हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी बुआ बचपन से लेकर अब तक की अच्छी दोस्त रही। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विनीत ने आज भी अपना गुरु, अपनी माँ और अपना खुदा मानते हैं। विनीत और मीना पब्लिक सेवा संस्थान के सहायक ट्रस्टी हैं और उन्होंने अब तक फतेहपुर जनपद में PSS इंडिया के बैनर तले तमाम शॉर्ट फिल्म बनाए हैं। आज विनीत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फतेहपुर जनपद में उन्हें लोगों ने बड़ा प्यार और स्नेह दिया है, तभी फतेहपुर जनपद में तमाम सारी शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं। विनीत कुमार बिना बातचीत करते हुए बताते हैं, फिल्म बनाने की उनकी सोच सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ फिल्म बनाने के नाम पर आर्टिस्टों से जबरदस्ती पैसे वसूली करने का काम करते हैं। विनीत और बीना का कहना है कि जनपद की युवा पीढ़ी लगातार ऐसे गिरोहों के चंगुल में फंसकर फिल्म के नाम पर पैसे देकर काम करते हैं। इसलिए उनकी सोच है कि जिन प्रतिभावादियों के अंदर प्रतिभा है वह PSS इंडिया के साथ मिलकर फिल्म बना सकते हैं। इस स्टोरी को एडी न्यूज के लिए कवर किया है नोजुल अख्तर ने और उनका सहयोग दिया है जावेद अहमद ने। ये अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम विनीत कुमार मीणा है। विनीत कुमार मीणा जी। तो आपको ये जो अवार्ड मिले हुए हैं, जितने भी आपके पास अवार्ड रखे हुए हैं जी, कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। असल में जब मैं 3 साल का था तो उस समय हम लोग मतलब एक डांस का क्रेज़ था मेरे अंदर। तो उस समय जब मेरी एज समथिंग 6 से 7 साल थी, तो उस समय हमारे साथ बहुत सारी दीदियाँ डांस करती थी। क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी तो उस समय उनकी एज समथिंग इंटर हाई स्कूल की थी, तो वो दीदी बोलूँगा, तो वो दीदी थी। और उस समय जब मैं उनका डांस देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे इनके साथ डांस करना है। तो जो मेरी बुआ जी हैं, जिसकी अभी आपने फ़ोटो देखी है जिनकी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे डांस करना है। मैंने घर में खाना पानी छोड़ दिया, तो उन्होंने प्रिंसिपल मैम को फ़ोन करके बोला कि मैम आप हमारे बच्चे को ले लीजिए, उसने पूरा खाना पानी छोड़ दिया है, वो भूख हड़ताल पे है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपने बच्चे को कल प्रोग्राम में भेज दीजिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जब डांस स्टार्ट किया था उस समय उन लड़कियों के साथ मैं लड़का होकर मैंने लहंगा चुनरी पहन कर डांस किया था। और उसके बाद मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया था और उस डांस को फिर मैंने अपना जुनून बनाया। और धीरे धीरे जिस तरह मेरी एज बढ़ती गई, फिर मैंने उस डांस को कभी छोड़ा नहीं। आज पूरे ज़िले में लोग मुझे जानते हैं जी। तो कोई आपकी फिल्म भी रिलीज़ हुई है? जी, मेरी 3 फिल्म रिलीज़ हुई हैं और चौथी भी बहुत जल्दी आएगी, जिसमें नागिन का बलिदान पहले आई थी, उसके बाद डायन का इंसाफ आई है, फिर अभी नए साल वाले दिन दोस्ती का कर्ज आई है, और आगे भी मैं एक नई फिल्म को लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। कोई आपको काम करते हुए कोई स्पेशल संदेश देना चाहेंगे अपने जनपद वासियों को कि उनको भी इससे लगाव हो या देखें आपको और आपसे कुछ सीखें? जी देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सड़क पे चलते हैं, पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है, पहली बात बहुत अलग है। मैं जैसे कपड़े पहनता हूं, शायद एक बार एक लड़का पहनने के लिए सोचेगा, क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग शर्ट पहनता हूं, काफ़ी शॉर्ट जीन्स पहनता हूं। मोस्टली एक डांस लाइन मेरी एक ऐसी है कि मुझे उसमें कभी कभी मेकअप भी ज़्यादा करना पड़ता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरी स्कूल लाइफ थी, स्कूल में भी मैं मेकअप करके जाता था। और फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियां भी देखती थी, टीचर्स भी देखती थी, पर उनको पता था कि ये डांसर है और आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। इस वजह से कभी उनको हेजिटेशन नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं कि हाँ ये आपका बच्चा मेकअप करके आता है, या आपका बच्चा गर्लिश टाइप का है, या आपका बच्चा गर्ल के कपड़े पहनता है या डांस करता है, हमारी बेइज्जती होती है। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आज मेरे गुरुओं की वजह से और बुआ जी के आशीर्वाद से और हमारे जो फूफा जी हैं, इनके पूरे सपोर्ट से आज मैं इस काबिल हूँ कि आज ज़िले में हर बच्चा मुझे जानता है, उनकी फैमिली मुझे जानती है, और आज पूरे ज़िले के हर लोग मुझे जानते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ ज़िले के सभी लोगों से, और कि देखिए आपका बच्चा बुरा नहीं है, बस ये है कि हाँ उसकी जो थोड़ी सी क्वालिटी है वो ज़रूर अलग होगी बाकियों से, लेकिन वो कोई चोरी नहीं करता, कुछ गलत काम नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। दैट्स इट। ऐसा कहा जाता है कि किसी कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है जी। तो आपकी इस कामयाबी के पीछे आप किसको मानते हैं? जी देखिए, मेरी कामयाबी के पीछे सबसे पहले मैं अपनी बुआ जी को मानता हूँ, उसके बाद मेरे फूफा जी,
और इन दोनों ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, क्योंकि उनको पता था कि हाँ हमारा बच्चा जो जैसा भी है और मगर इसके अंदर वो सारे गट्स हैं जो एक बच्चे में होने चाहिए। और डांस का मुझे शुरू से शौक़ था। मैंने कानपुर से भी डिप्लोमा लिया है, मैंने बिहार से डिप्लोमा लिया है, मैंने फ़तेहपुर से डिप्लोमा लिया है। और आज लोग मुझे अगर फ़तेहपुर में गलत नज़र से भी देखते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मैं एक टैलेंट रखता हूं और इस टैलेंट को पाने के लिए भी सीने में लोहे का जिगर होना चाहिए जो हर किसी के अंदर नहीं होता। और मैं हमेशा सीना तान के चलता हूं और सामने वाले से, समाज से नज़र मिला के चलता हूं और आंख में आंख मिला के बात करता हूं। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद और फैमिली का पूरा सपोर्ट है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी जो है ना, आपका डांस जो है ना आपके पढ़ाई के परे आया हो या उसकी वजह से कभी आपको दिक्कत उठानी पड़ी हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। इतना अच्छा तो नहीं था पर हाँ अच्छा था। लेकिन ये है कि मुझे बायोलॉजी का बहुत शौक था और शुरू से स्नेक्स जो हम बोलते हैं, सांप, नागिन, नाग, इसका मुझे बहुत शौक था। आपको जान के ताजुब होगा कि जब छोटा सा बच्चा उस ABCD पढ़ना सीखता है, ABCD पढ़ना सीखता है, उस समय मेरी कॉपी में सांप बने होते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, नागराज नाम की कॉमिक आती थी उस समय। नागराज नाम की जो कॉमिक आती थी उसमें लोग नागों के बारे में, सांपों की कहानियाँ पढ़ते थे। मेरे रजिस्टर जो होते थे काफ़ी महंगे होते थे। उन रजिस्टर में मैं अपने हाथ से हीरोइनों की कार्टून स्केच तैयार करता था और उनके डायलॉग्स लिखता था और उसको पेंसिल कलर, स्केच कलर और मोम कलर से कलर करके पूरी स्टोरी फर्स्ट टू एंड तक बनाता था और अपने पास रखता था। जिस समय बच्चे पढ़ाई करना सीखते थे, ABCD लिखना सीखते थे, उस समय मैं नाग और नागिन की स्टोरी बनाता था। फिर इसको मैंने ऐसा जुनून बनाया कि आज अपने ज़िले के अंदर मैं VFX मूवीज़ बनाता हूँ जी। तो जो आपकी एक फिल्म आई है दोस्ती का कर्ज जी, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि दोस्ती के कर्ज में आपने किसको प्रदर्शित किया है? देखिए ये जो फिल्म है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम मोस्टली क्या होता है कि इंसान जानवरों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वो क्या करता है कि अगर कोई कुत्ता आ जाता है उसको डंडा मार के भगा देता है, कोई बंदर आ जाता है उसको डंडा मार के भगा देता है। हम जानते हैं कि जानवर खतरनाक भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जानवर खतरनाक हो। इस फिल्म को बनाने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि इस कहानी में एक ऐसे इंसान को दिखाया गया था जो इंसान के साथ साथ जानवरों को भी प्यार करता है और काफ़ी फेथफुल होता है उनके प्रति और काइंडली होता है। और इसमें वो सीधे साधे जानवरों के साथ साथ जहरीले जानवरों से भी नहीं डरता, खतरनाक जानवर जो होते हैं उनसे भी नहीं डरता है। और कहीं ना कहीं वो खतरनाक जानवर एक नाग होता है जो उस इंसान के मरने पर उसी का रूप बदलकर उसी के रूप में आता है और उसके कातिलों से कहीं ना कहीं बदला लेता है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि पुराणों में भी लिखा है कि नाग मोर के आगे कभी जीत नहीं पाया है। तो उसमें हम लास्ट में एक इच्छाधारी मोर की भी एंट्री करवाते हैं जो उस नाग को मार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो नाग मरने के बावजूद भी ये वादा करके जाता है कि वो बदला लेने वापस आएगा। अब वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये एक स्टोरी का एक मेन मोटिव था। जैसे कि आपने डांस को अपना मेन रोल बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, तो क्या ऐसे कोई अपने डांस के मेन कलाकारों से कभी मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? सर मैं आपसे रियल बताऊं, मुझे डांस के किसी भी कलाकार से तो ऐसा कोई सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन हाँ, मेरी फेवरेट हीरोइन हमेशा रीना रॉय जी रही हैं नागिन फिल्म की, जिन्होंने आज से 1976 में पहली बार नागिन फिल्म में नागिन का रोल किया था। और उनकी फिल्म को देखने के बाद बचपन से लेकर आज तक मैंने स्नेक को अपना हमेशा एक वो स्पेशल एनिमल माना है जो मेरे रोल दे रखा है। जी हाँ। जी, कि मतलब हमेशा श्री देवी जी तो बाद में ये, रीना रॉय इज़ माय फेवरेट हीरोइन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, माय फेवरेट हीरोइन। बिकॉज उनकी जो नागिन थी जी, उसमें ये दिखाया गया था कि नाग नागिन जब मरते हैं तो उनकी आंखों में तस्वीर आती है। बिल्कुल सच दिखाया था या नहीं दिखाया था मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सही दिखाई थी कि सांप की आंख में पलक नहीं होती। और जब जितेंद्र की डेथ होती है, आफ्टर दैट उस फिल्म में रीना रॉय की लास्ट में डेथ होती है नागिन की, तो उनकी भी आंख की जो पलक होती है वो बंद नहीं होती। और ये बिल्कुल सच है कि सांप की आंख में पलक नहीं होती और वो आंख खोल के मरती हैं। एक सीन और था कि जिसमें रीना रॉय जी को ऊपर से धक्का दिया जाता है पहाड़ से सुनील दत्त जी के द्वारा, तो उसमें वो गिरती हैं और पेड़ पे नागिन बन के लिपट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सच है कि सांप को जब हम ऊपर से फेंकते हैं वो इतना लचीला होता है, इतना लॉन्ग लास्टिक होता है कि वो गिरने के बावजूद भी नहीं मरता।
तो ये मैंने उस फिल्म को देखा और उससे प्रेरित होकर मैंने रीना रॉय जी को ही अपना सबसे पहले अपना गुरु बनाया। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने एकता कपूर को, जो इस समय उनके काफ़ी सीरियल टीवी में चल रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर भी मैंने नागिन को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की, एक छोटी सी प्रतिभा अपने ज़िले में लाने का प्रयास किया है।